गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सिमिलर ट्रायंगल्स फ्रॉम रेजोनेंस बुक एनटीएससी डे 1 यानी कि फर्स्ट लेक्चर है भाई ये। इससे पहले हम चैप्टर कर चुके, ये जो एनसीईआरटी में है ट्रायंगल्स के नाम से चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो 6 चैप्टर है, कंप्लीट कर चुके हम पूरी तरह से। हर क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया है यहाँ पर। और बच्चों अगर आप इस चैप्टर को इन दोनों बुक से कर लेते हो, एनसीईआरटी से साथ में रेजोनेंस की बुक से, तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे इस चैप्टर में। सिमिलर ट्रायंगल्स नाम का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में ट्रायंगल का है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट लेक्चर, इसका डे फर्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। और भाई पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट देख सकते हो बेटा आप, रेजोनेंस बुक की स्टेटमेंट है ये। चेक योर प्रोग्रेस वाला कॉलम है। तो सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ इनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों चेक योर प्रोग्रेस का। तो भाई इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी रेजोनेंस की बुक में, इफ 3 और मोर लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन पैरेलल हैं तो उनको जो दो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी, ठीक है ना। स्टेटमेंट में भी पढ़कर सुना देता हूं आपको। इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, यानी कि 2 ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा इंटरसेक्टेड होती हैं अगर, ठीक है ना, तो प्रूव दैट इंटरसेक्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल, यानी कि ट्रांसवर्सल के द्वारा इनके ये जो इंटरसेप्ट है, इसके इंटरसेप्ट मींस टुकड़ा, कटा हुआ टुकड़ा, ठीक है ना, ये इंटरसेप्ट, तो ये प्रोपोर्शनल होंगे भाई बच्चों। कुल मिलाकर आप गिवन में लिख सकते हो बच्चों M1 M2 एंड M3 आर पैरेलल लाइंस। और भाई L1 एंड L2 आर ट्रांसवर्सल, लिख देना ऐसा। टू प्रूव आपने करना है बच्चों, प्रूव करना है AP डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई QR। तो बच्चों BPT जो थ्योरम हमने प्रूव की थी, एनसीईआरटी का जो चैप्टर किया मैंने ट्रायंगल, उसमें BPT प्रूव की थी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या था, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड बाकी 2 साइड के पैरेलल है बच्चों, तो उन दो अगर एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है तो बची हुई 2 साइड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, बीपीटी जो हमने पढ़ी थी। तो बीपीटी का यूज करेंगे। देखो इसको प्रोड्यूस कर देता हूं मैं आगे तक। इसको प्रोड्यूस कर देता हूं बच्चों मैं आगे तक। तो बच्चों इसको आगे तक क्या कर देते हैं हम, प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो भाई स्पेस की कमी है बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी, दूसरा डायग्राम बना देते हैं। वैसे भी देखो एक और मेथड है इसका, क्या है कि ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही रखा है, एनसीईआरटी की बुक में भी था जो। इसको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, किसी एक को, इनको ज्वाइन कर लेते हो, या इसको ज्वाइन कर लो आप, या इसको, ट्रायंगल इसमें भी बन जाएगी, ओ पर इंटरसेक्ट कर जाएगी इसको। अब देखो बच्चों ट्रायंगल ले लेता हूं मैं एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी, एपीसी ट्रायंगल में बच्चों एपीसी में बीओ जो है, बीओ यानी कि ये बीक्यू और एपी पैरेलल थी, तो BQ का कितना भी टुकड़ा आप काट लो, जैसे ये काट दिया हमने, तो अब भी ये पैरेलल रहेगी बच्चों। ये ब्लैक लाइन इस ब्लैक लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल। पैरेलल लाइन में लेंथ इक्वल होना जरूरी नहीं होता, उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो BO किसके पैरेलल है बच्चों, BO पैरेलल है AP के। रीजन लिख सकते हो सिंस AP पैरेलल BQ, या ऐसा नहीं लिखते तो आप लिखो M1 पैरेलल M2। M1 M2 तो हम लेकर ही चले इनको, ठीक है ना। इसकी बजाय ये लिखना ठीक रहेगा M1 पैरेलल M2। अब बच्चों इसमें BPT का यूज करके, यूजिंग BPT क्या हो जाएगा, AP डिवाइडेड बाई BC
यानी कि PO डिवाइडेड बाई OC। ऐसा बच्चों अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन एक किसी साइड के पैरेलल है तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है BPT के अकॉर्डिंग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिसका प्रूफ मैं दे चुका NCERT के सिलेबस में। नेक्स्ट बच्चों अब ट्रायंगल ले लेते हैं PCR। इन ट्रायंगल PCR ट्रायंगल में OQ जो है वो पैरेलल है CR के, OQ पैरेलल CR। ऐसा क्यों? रीजन आप लिख सकते हो सिंस M2 पैरेलल M3, और M2 M3 के पैरेलल हम लेकर चले थे, और M2 को कितने भी कट कर दो आप, M3 को कट कर दो, उनके टुकड़े भी क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल में लेंथ नहीं देखी जाती कभी भी, लेंथ अनइक्वल हो सकती है। अब भाई BPT का यूज करके इसमें भी क्या हो जाएगा, PO बाई OC और PQ बाई QR, यानी कि PQ बाई QR और इज इक्वल टू PO बाई OC यूजिंग BPT का यूज करके, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो दोनों की राइट साइड इक्वल होगी बच्चों, तो लेफ्ट साइड भी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी कि PO OC देखो बच्चों बिल्कुल इक्वल होगी राइट साइड, तो लेफ्ट साइड इक्वल करेंगे तो भाई आपके पास आ जाएगा रिजल्ट जो रिक्वायर्ड था, AB बाई BC इसकी लेफ्ट साइड से ले लिया मैंने, और PQ बाई QR यहां से ले लिया। तो बच्चों बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीटली ये प्रूव हो गया कि भाई ट्रांसवर्सल लाइन हो, तीन या तीन से ज्यादा अगर ट्रांसवर्सल लाइन हो बच्चों, तो उनको दो ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेप्ट काटेंगी, तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइन हो, ट्रांसवर्सल नहीं, तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइन को अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्ट काटती उनके ऊपर, तो वो इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। दो से ज्यादा भी ले सकते हो आप, तो भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले को बना लेंगे ट्रैप ये ज्वाइन करके ट्रायंगल, फिर नीचे वाले को, तो वो भी सिमिलरली ऐसे ही प्रूव हो जाएगा बच्चों, तीन से ज्यादा अगर पैरेलल लाइन ली जाए तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, और बिल्कुल इजी है, देख लीजिए आप एक बार। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT प्रूव दैट इफ ए लाइन joining the midpoints of two sides of triangle then it is parallel to the third side। यानी कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, मिड पॉइंट है बच्चों इस साइड का, और ये इस साइड का मिड पॉइंट है, मैंने गिवन में भी लिख दिया है, ट्राइंगल ले दी है यहाँ पर ABC, और PQ AP और AC के मिड पॉइंट हो गए। तो BPT के कन्वर्स का यूज करना हमने। BPT का कन्वर्स क्या है, अगर कोई लाइन किसी दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है तो वो लाइन सामने वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो बच्चों पहले इनका रेशो निकालते हैं हम। AP डिवाइडेड बाई किया मैंने PB, AP के नीचे PB किया, तो बच्चों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है तो AP और PB क्या है, इक्वल। सिंस P इज मिड पॉइंट of AP, therefore AP equal to PB, PA equal to PB लिख सकते हो चाहे, ठीक है ना। अगर मिड पॉइंट होगा तो बराबर बराबर के टुकड़े हो जाएंगे ना दोनों। सिमिलरली AQ बाई AC, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 1, यही सेम रीजन देना आपने, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, Q मिड पॉइंट AC का है, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम हो जाएंगे, सेम मतलब सेम लेंथ के। मान लो ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। दोनों इक्वेशन की जो है राइट साइड इक्वल होगी बच्चों, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो AP बाई PB किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा AQ डिवाइडेड बाई QC। तो BPT का कन्वर्स यूज करेंगे हम, देयरफॉर यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स यूज किया हमने, तो PQ जो है वो किसके पैरेलल हो गई बच्चों, PQ पैरेलल हो जाएगी आपकी BC के, ठीक है ना। आया समझ में।
बीपीटी का कन्वर्स यही है कि अगर कोई लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो सामने वाली के क्या हो जाती है, पैरेलल। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी में डी यू ई इस ए बी और ए सी साइड पर कोई पॉइंट है, ताकि ए बी है ए डी 6 सेंटीमीटर, बी डी 9 सेंटीमीटर, ए 8 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर। आपने प्रूव करना है कि डी जो लाइन है वो बी सी के क्या है, पैरेलल। तो बीपीटी का यूज होगा भाई इसमें भी। सबसे पहले मैं रेशो निकाल लेता हूं ए बी और बी डी का, ठीक है ना। 6 रेशो होते हैं, वैसे कोई भी रेशो निकाल सकते हैं। देखो एक ये बन गया, एक इसका रेसिप्रोकल करने से बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक जैसे इसका टुकड़ा रेशो निकाला है वैसे राइट का निकालना होता है, मतलब इस साइड का निकालना होता है। एक रेशो आ जाएगा ए बी के नीचे कंप्लीट ए डी के नीचे कंप्लीट ए बी लिख देंगे, एक रेशो ये बन जाएगा बच्चों, पलटने से एक और रेशो बन जाएगा, 4 हो गए। एक आ जाएगा कि बीटी के नीचे कंप्लीट साइड रख दी हमने ए बी, बीटी के नीचे कंप्लीट साइड, फिर एक रेसिप्रोकल करने से आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब ए बी बाई बी डी निकालना हमने, तो ये आ जाएगा 6/9, कैंसिल होकर के आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। फिर ए बाई ई सी निकालना हमने, ए बाई ई सी, ये क्या आ जाएगा 8/12, ठीक है ना। तो कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होकर के आ जाएगा 2/3। तो भाई बिल्कुल सेम रेशो आ गया, सिंस ए बी बाई बी डी ए बाई ई सी, ठीक है ना, सेम रेशो आ गया। तो यूजिंग बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी पैरेलल बीसी, यानी कि इन दोनों की राइट साइड इक्वल आ गई तो लेफ्ट साइड इक्वल आ गई। लेफ्ट साइड इक्वल होने से क्या हो गया, देखो ये टुकड़ा डिवाइडेड बाई 80 लिखना था भाई बच्चों, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 80 डिवाइडेड बाई बीटी और ए डिवाइडेड बाई ई सी। तो बच्चों अब अगर हम देखें, देखो 80 डिवाइडेड बाई बी डी उतना ही आया जितना ए डिवाइडेड बाई ई सी आया, यानी कि इसका मतलब डी लाइन ने इसकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया तो डी किसके पैरेलल हो गई, बीसी के पैरेलल, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, तो भाई ये डायग्राम दे रखे आपको, एल एम पैरेलल दे रखी है, इसको एल एम, ये एल एम है बच्चों, तो एल एम पैरेलल दे रखी है सी पी के और एल एन पैरेलल दे रखी सी डी के, और ये आपने प्रूव करना है। तो भाई बीपीटी का यूज होने लगेगा यहाँ पर, देखो हो जाएगा, मीन्स क्या है कि ए एम डिवाइडेड बाई एम बी, ए एम डिवाइडेड बाई ए पी और ए एन डिवाइडेड बाई ए टी। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि बीपीटी का ही यूज होना है यहाँ पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में बच्चों एमएल जो है वो पैरेलल दे रखी बीसी के। तो एमएल जो लाइन है वो अगर एक साइड के पैरेलल है तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये ट्राइंगल ली है मैंने, तो बची हुई दो साइड कौन सी है, ए बी और ए सी। तो 6 तरह के रेशियो होते हैं, उनमें से आपने वो लिखना है जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो रिक्वायरमेंट है ए एम ए बी की, तो इस टुकड़े के नीचे मैंने ए एम के नीचे कंप्लीट साइड रख दी। ठीक ऐसे ही मेरे को ये करना पड़ेगा, इस टुकड़े के नीचे कंप्लीट साइड रखनी पड़ेगी ए एल बाई ए सी। जैसे आपने एक के टुकड़े किए हैं वैसे ही सामने वाले के टुकड़े करने हैं। एक के टुकड़े 6 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये हो गया जैसे ए एम डिवाइडेड बाई एम बी, एक इसका रेसिप्रोकल करने से हो गया। एक ये हो गया, ये लिख रखा ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, एक इसका रेसिप्रोकल करने से हो गया। एक हो गया एम बी डिवाइडेड बाई ए बी, यानी कि इसके नीचे सारी साइड, और एक इसका रेसिप्रोकल करने से हो गया। रेसिप्रोकल एक का करके दिखा देता हूँ, देखो ये। तो इस तरह 6 रेशो होते हैं बच्चों, आपने वो रेशो लिखना है जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये लिख दिया मैंने, यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का यूज किया हमने यहाँ पर, और ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है ना। अब जो है ये ट्राइंगल लेंगे हम ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी
ए सी डी ट्राइंगल के अंदर जो है एल एन एल किसके पैरेलल है बच्चों, डीसी के, ठीक है ना, एन एल पैरेलल है डीसी के। तो डीसी के पैरेलल है तो ये इसकी दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, और रेशो ले लेता हूं मैं ए एल डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, ऐसे ए एन डिवाइडेड बाई ए टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड होगी बच्चों। इसमें भी बीपीटी का यूज किया हमने, बीपीटी, यूजिंग बीपीटी। तो भाई दोनों की जो है एक साइड इक्वल होगी, देखो ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी, तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी बच्चों। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए टी। यही आपने प्रूव करना था, बीपीटी का ही यूज हुआ इसमें भी। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन इसका, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है भाई, जिसमें एपी जो है पैरेलल है डीसी के, मैंने केवल ये लिख दिया एपी पैरेलल डीसी, और ये प्रूव करना आपने एओ डीओ बीओ सीओ। साथ में ये लिख रखा है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों। तो एओ डिवाइडेड बाई बीओ या सीओ, और ठीक है ऐसे बीओ डिवाइडेड बाई डीओ। तो भाई बच्चों बहुत सारे रास्ते हैं प्रूव करने के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी होने लग रही हैं, और बीपीटी का यूज चला हुआ है तो बीपीटी के यूज से ही कर देते हैं। सिमिलर ट्राइंगल से भी होने लग रहा है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने लग रही है। देखो ये दोनों ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये पैरेलल होगी, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा करने से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर, ठीक है ना। तो भाई जो है एनसीईआरटी में ये चैप्टर कर तो चुके हैं ही हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि बीपीटी का यूज करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, रीजन है अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, रीजन है अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है ना, आया समझ में। और एंगल 4 जो है, एंगल 5 जो है बच्चों वो 6 के इक्वल है, एंगल 5 इज इक्वल टू 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगी बच्चों, ट्राइंगल ए के इक्वल एंगल है, ए के इक्वल एंगल है सी, सी ओ डी। अब ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी या सी ओ, ठीक है बच्चों। किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, सिमिलर। नेक्स्ट मेथड से और करवा देता हूं, देखो बीपीटी से करवाए सारे क्वेश्चन, तो ये भी बीपीटी से करवा देता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों आपको। इसमें क्या है कि एक लाइन ड्रा कर लो आप यहाँ पर पैरेलल, ओई पैरेलल टू एपी, ड्रा ओई पैरेलल एपी, ओई को एपी के पैरेलल ड्रा कर लिया मैंने। अब देखो आप इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ओई जो लाइन है वो इसकी एक साइड के पैरेलल है, तो बची हुई दो साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, और रेशो हो जाएगा बी ई डिवाइडेड बाई सी ई इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ। ए ओ को ओ ए भी लिख सकते हो, सी ओ को ओ सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखो बच्चों ए पी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल, ऐसा दे रखा है। और भाई ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। तो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया कि दो डिफरेंट लाइन अगर सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो दोनों डिफरेंट लाइन भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, ओ ई के। और ऐसा हो गया तो ये ट्राइंगल लेंगे हम, देखो ये वाली, ये ज्वाइन तो था ही, अब की बार ट्राइंगल लेंगे हम ये वाली, ठीक है ना। इसको इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली ट्राइंगल लेंगे बच्चों, और इसमें जो ओ ई है वो किसके पैरेलल होगी, सी डी के। लिख देना इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ओ ई किसके पैरेलल होगी, सी डी के। तो ऐसा हो गया तो ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, यानी कि बी ई डिवाइडेड बाई सी ई इज इक्वल टू बी ओ डिवाइडेड बाई ओ डी।
अब देखो भाई इनकी एक की एक साइड इक्वल आ गई बच्चों, तो दूसरी साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, यानी कि AO बाई CO इक्वल हो जाएगा बच्चों BO बाई OD के, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AO इंटू OD या DO लिख सकते हो, डबल O दिखाई दे रहा है बीच में, इक्वल टू BO इंटू CO। तो यही रिजल्ट था भाई, दोनों मेथड से प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसी में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल का क्राइटेरिया सिमिलर होने का। तो सबसे पहला है बच्चों एंगल एंगल एंगल, यानी कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल, जो मेन क्राइटेरिया है बच्चों वो ये है एंगल 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 साइड साइड साइड। मीन्स ये हो गया कि एक ट्राइंगल ऐसी है जिसके दूसरी ट्राइंगल के सभी एंगल क्या हैं बच्चों सेम, ठीक है ना। यानी कि दोनों ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हैं बिल्कुल सेम, और इसकी जो साइड हैं कोरस्पोंडिंग साइड वो क्या है इक्वल रेशो में। जैसे मान लो ये 8 है तो ये यहाँ पर क्या है 2, ठीक है ना। ये और ये मान लो यहाँ पर अगर 3 है, 6 ले लेते हैं, 6 है अगर, ये 4 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये 6 है तो ये 3 ले लेते हैं, उसके बाद ये 7 है जैसे, तो ये ले लेते हैं 3.5। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इनके देखो प्रत्येक कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं और साइड इक्वल रेशो में है। ये जैसे 8/4 क्या आ गया 2/1, 6/3 2/1, 7/3.5 2/1। तो साइड सेम रेशो में हो और एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं सिमिलर। लेकिन अगर एक्टिविटी से पता चला अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो साइड उसकी अपने आप प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। तो इसका मतलब केवल एंगल इक्वल होने से भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी बच्चों सिमिलर। सेकंड प्रॉपर्टी, तीनों एंगल इक्वल होने की जरूरत नहीं, कोई अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो डेफिनेटली इक्वल ही होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम सभी ट्राइंगल का होता है 180, हर किसी ट्राइंगल का। तो इन दोनों का सम 150, तो तीसरा एंगल 150 में से 180 में से 150 जाएगा तो 30 का आ जाएगा। इन दोनों का भी सम 150, 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 का आ जाएगा, यानी कि तीसरा एंगल जरूर इक्वल आ जाएगा। तो आप दो एंगल इक्वल दिखाकर भी दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा सकते हो सिमिलर। तीसरा है एस एस एस, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दूसरी ट्राइंगल की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल रेशो में हो बच्चों तो भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर, ठीक है ना। तो भाई अब भी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर क्योंकि देखो 15/5 3/1, 9/3 3/1, 18/3 3/1, या ऐसे कह लीजिए 5/15 1/3, 6/18 1/3, 3/9 1/3। तो दोनों ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में है तो भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर क्योंकि एंगल इसके अपने आप इक्वल आ जाएंगे, एक्टिविटी करके देख सकते हो आप। और नेक्स्ट है बच्चों SAS मीन्स अगर दो साइड इक्वल रेशो में हो, जैसे ये दो साइड इक्वल रेशो में है और इनके बीच का एंगल बिल्कुल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर, ठीक है ना। आया समझ में। SSS, SAS और भाई एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, यानी कि ये क्राइटेरिया है बच्चों। कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के लिए हम इनका यूज करेंगे। तो अब आपको 5 स्टेटमेंट दिखा देता हूं मेरी रेजोनेंस बुक की और फिर आगे इनको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट देख सकते हो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है ना। स्टेटमेंट आपके सामने बच्चों रेजोनेंस बुक की स्टेटमेंट है, ये रेजोनेंस बुक है मेरे पास। तो आप स्टार्ट करते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है बच्चों, ये दो ट्राइंगल दे रखी है आपको, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं बुक से। FGH, इसका नाम है FGH और ये इसमें एंगल वगैरह दे रखे हैं 20 30। और नेक्स्ट है बच्चों सेकंड ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, और इसमें एंगल दे रखे हैं 130 वगैरह का। और हमने चेक करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। देखो बच्चों
इस ट्राइंगल के दो एंगल दे रखे हैं 30, 20, तो थर्ड एंगल निकल सकता है भाई आराम से। दोनों का सम हो गया 50, 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। अब चेक करते हैं, देखो क्राइटेरिया अपने पास है एंगल एंगल एंगल, और ये भी लिख सकते हो आप एंगल एंगल। नेक्स्ट है एस एस एस, और नेक्स्ट है एस ए एस, ठीक है ना। इन क्राइटेरिया का यूज करके हम दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या बात मिलेगी। देखो एक एंगल तो इक्वल मिल गया, और ये आ गई 7 और 63, तो 9 पर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये भी 9 पर कैंसिल हो गया भाई, यानी कि दो साइड इक्वल रेशियो में बच्चों इसकी। देखो जैसे कि एफ जी जो है, एफ जी डिवाइडेड बाई पी क्यू निकालता हूँ मैं, तो ये आ गया 63/7, 9 आ गया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही एफ एच डिवाइडेड बाई क्यू आर निकालता हूँ मैं, तो ये आ गया 45/5, ये भी 9 आ गया, तो सेम रेशो आ गया बच्चों, यानी कि एफ जी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू एफ एच डिवाइडेड बाई क्यू आर। और वही साथ में एंगल एफ जो इंटीरियर एंगल है, एंगल क्यू, ये भी क्या हो गए दोनों इक्वल, यानी कि बीच के एंगल इक्वल हो गए। इस साइड की कोई ज़रूरत है नहीं हमारे को। देखो इसको रेज कर देता हूँ, इस एंगल की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत थी एंगल निकालने के लिए। अब दिखाता हूँ आपको, देखो सिमिलर, इसको इस तरह पलट कर देख लीजिए आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी ये है, और ये बीच का एंगल हो गया। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एस ए एस के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर। सिंबॉलिक नेम भी लिख करके दिखा देता हूँ मैं, क्या नाम होगा इसका। पहले का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, एफ जी एच रख दिया मैंने। तो दूसरे का जो नाम है इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा आपने। कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो सेम प्लेस पर रखने, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्लेस पर रखनी। तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। एफ एंगल क्यू के इक्वल था, तो यहाँ पर क्यू रख देता हूँ मैं एफ की जगह, ठीक है ना। एफ का प्लेस पहला तो क्यू का ही पहला। उसके बाद एफ जी जो साइड थी उसकी कोरस्पॉन्डिंग कौन थी, पी क्यू, तो यहाँ पर पी आएगा, क्योंकि क्यू पी या क्यू पी एक ही बात होती है, साइड तो बनानी है कोरस्पॉन्डिंग। पहले दूसरे से एफ जी बन गई, तो पहले दूसरे से भी क्या बन गई, पी क्यू। और थर्ड प्लेस पर फिर आर ही आ जाएगा भाई। तो ये सिंबॉलिक नाम होगा बेटा। और एस ए एस के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, ये दोनों ट्राइंगल क्या दे रखे हैं सिमिलर, और आपने पी क्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ये साइड यहाँ पर दे रखी है, तो भाई एंगल का तो बिल्कुल जिक्र नहीं है यहाँ पर। और ट्राइंगल सिमिलर तो कई क्राइटेरिया से हो जाती हैं, एस एस एस, एंगल 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 एंड एस ए एस। तो यहाँ पर यूज करेंगे एस 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 का, क्योंकि इसकी तीनों साइड दे रखी हैं। तो बच्चों क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगी बच्चों। ये ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी पी क्यू, पहले दूसरे प्लेस से ए बी बनी, पहले दूसरे से पी क्यू बन गई, दूसरे तीसरे से बी सी बन गई, इसमें दूसरे तीसरे से क्यू आर बन गई, ठीक है ना। और इसमें पहले तीसरे से ए सी बन गई, जो आखिरी साइड है, इसमें पहले तीसरे से पी आर बन गई। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं भाई। ए बी दे रखी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखी है, दे ही नहीं रखी पी क्यू तो, और उसके बाद बी सी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर दे ही नहीं रखी बच्चों साइड। उसके बाद ए सी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और भाई पी आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो कैंसिल किया मैंने इसको 2 पर। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्यू आर की वैल्यू। देखो 4/QR किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 के इक्वल। ये कैंसिल हो गया, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ गई बच्चों 3, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, इन दोनों को इक्वल रखते हैं अब की बार। 6/PQ किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 के इक्वल। कैंसिल कर सकते हो इसको 2 पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 2PQ आ जाएगा बच्चों, 2PQ 9 के इक्वल। और PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 यानी कि 4.5। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी, PQ प्लस QR की। तो PQ प्लस QR की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, दोनों को ऐड कर देता हूँ। PQ की वैल्यू है 4.5 और PR की वैल्यू है 3, तो ऐड करने से आ गया आंसर 7.5। तो
पी क्यू प्लस क्यू आर, वेरी सिंपल है फाइंड आउट करना, ये आ जाएगा 7.5। नेक्स्ट है बच्चों 8th क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई, देखो ये डायग्राम दे रखा है और डी पैरेलल दे रखी बीसी के, जैसा मैंने लिख भी दिया। तो सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी भाई, और एंगल जो 1 है ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल बोला जाता है इनको। देखो सिंस डी ई पैरेलल बी सी, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू 4, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं बच्चों इक्वल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो, ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग तो ये भी हो जाएंगे बच्चों, ये कोरस्पोंडिंग ये हो जाएंगे भाई, देखो ये कोरस्पोंडिंग है लेकिन इक्वल नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल होती है क्या हो जाएंगे इक्वल। और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया भाई। मैं बात करने लग रहा हूँ ट्राइंगल, अब लिख देता हूँ यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल 1 इक्वल टू 2 अभी प्रूव किया, एंगल 3 इक्वल टू 4 अभी प्रूव किया, प्रूव लिख सकते हो, प्रूव लिख सकते हो। और एंगल ए इक्वल टू ए कॉमन, ये कॉमन हो गया बच्चों। देखो एक बार तो कंप्लीट ट्राइंगल, कंप्लीट एबीसी, और एक बार ऊपर वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ये, ठीक है ना। एक तो ये और एक ये सारी ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या होगी सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलर होगी तो भाई इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशो में रखेंगे। पहले सिंबॉलिक नेम लिख देता हूँ मैं, ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, ए के इक्वल ए एंगल है और डी के इक्वल बी, और यहाँ पर सी तीसरा एंगल। तो अब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगे बच्चों। 8D के नीचे आएगी AB, 8D डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। ऐसे D के नीचे आएगी BC, D के नीचे आएगी BC, और तीसरी साइड है AE के नीचे आएगी AC, उसकी जरूरत है नहीं हमारे को। तो 8D है बच्चों 2 सेंटीमीटर और AB है AB है 5 सेंटीमीटर और D की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और BC आपने निकालनी है जिसको इसने x बोल रखा है। तो ये कैंसिल हो गया 2 पर, ये x इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि ये कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन। ये ट्राइंगल दे रखी है, डी पैरेलल दे रखी है BC के, और भाई 80 बाई DB दे रखे 2/3, साथ में D 5 सेंटीमीटर दे रखी है, BC फाइंड आउट करनी है। अब देखो बच्चों क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल जो है 1 और 2 क्या हो जाएंगे इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक। ऐसे ही बच्चों एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल, ये ऊपर वाली छोटी सी ट्राइंगल ये, और साथ में ये बड़ी ट्राइंगल, ये क्या हो जाएंगी सिमिलर। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल में क्या है बच्चों, एंगल A इक्वल टू ए कॉमन, ये कॉमन हो जाएगा। और भाई एंगल 1 है 2 के इक्वल और एंगल 3 है 4 के इक्वल, दोनों का रीजन है कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है ना। कोरस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। तो भाई दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों सिमिलर, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू, कोरस्पोंडिंग साइड सेम प्लेसेस पर आएंगी तो सिंबॉलिक नेम आ जाएगा। 80 की कोरस्पोंडिंग है ABC लिख सकते हो आप इसको। अब भाई इसकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में रखेंगे तो 80 के नीचे आ जाएगा AB और D के नीचे आ जाएगा BC, और ठीक है ऐसे AE के नीचे AC आएगा जिसकी ज़रूरत है नहीं हमारे को। तो 80 बाई DB की जगह रखेंगे हम 2/3,
और डी की जगह रखेंगे बच्चों 5, ठीक है ना। और बी सी एज इट इज, बी सी की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो बी सी इधर जाएगा बच्चों 2BC जो है वो आ जाएगा 15 के इक्वल, और BC की वैल्यू आ जाएगी 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का बच्चों 10th। तो ये ट्राइंगल दे रखी है आपको, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या दे रखे है, इक्वल, ठीक है ना। आए समझ में। और आपने प्रूव करना है केवल ये छोटा सा रिलेशन, इक्वेशन है ये, PR² = QR × DR। तो बच्चों ट्राइंगल के केस में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे स्क्वायर लगे हुए, तो या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है उसमें, ठीक है ना, या फिर दो ट्राइंगल सिमिलर दिखानी है आपने, वो ट्राइंगल जिनमें PR उनकी कॉमन साइड हो, स्क्वायर जिसके ऊपर लगे हुआ उसकी बात करने लग रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ ना, देखो किसके ऊपर लगा हुआ, PR के ऊपर। तो ऐसी दो ट्राइंगल ढूंढो जिसमें PR दोनों की साइड हो, तो मिल गई भाई ऐसी ट्राइंगल। एक तो ये है आपकी ये ट्राइंगल, ये इसमें क्या आने लग रहा है, देखो PR आने लग रहा है ना, PR। और एक बड़ी ट्राइंगल भाई बच्चों, बड़ी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ये, तो एक तो बड़ी ट्राइंगल में PR आने लग रहा है, और एक ग्रीन जो कलर कर दिया मैंने इसमें PR साइड आने लग रही है। तो इन क्वेश्चंस का यही फंडा है बच्चों, जिसमें ऐसे साइड के ऊपर स्क्वायर लगे हुआ आ जाए प्रूव करना, तो उसमें या तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक। तो पाइथागोरस तो जब लगेगी जब 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 का एंगल है ही नहीं इसमें, और पाइथागोरस नहीं तो क्या होगा, ऐसी दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा दो आप जिनकी ये साइड दोनों में आती है, ये साइड दोनों में आती है, यानी कि ये साइड दोनों की कॉमन हो। तो यहाँ पर अपने डायग्राम में ये ट्राइंगल बनती है, एक ट्राइंगल है PDR, इन ट्राइंगल PDR एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। तो ये दो ट्राइंगल ऐसी हैं जिनमें हर बार PR साइड आती है, मतलब PR दोनों में आती है। तो बच्चों ये सिमिलर हैं भी, देखो कैसे हैं। PDR कौन सी है, छोटी ट्राइंगल, तो इसका जो एंगल R है ना, ये R एंगल छोटी ट्राइंगल का भी है, और जो ब्लू कलर की स्केच भर रखा है मैंने, ये बड़ी ट्राइंगल का भी एंगल है। तो एंगल R = एंगल R कॉमन, ये हो जाएगा बच्चों कॉमन एंगल, ठीक है ना। अब देखो एक एंगल उसने दे ही रखे आपको, एंगल ये जो छोटी ट्राइंगल का एंगल है कौन सा है, PDR, एंगल PDR = बड़ी ट्राइंगल का एंगल कौन है, QPR, QPR ऐसा गिवन है बच्चों। तो बस दो एंगल इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकती हैं, देयरफॉर ट्राइंगल PDR सिमिलर टू ट्राइंगल, सिंबॉलिक नेम लिखेंगे भाई, PDR छोटी ट्राइंगल का P पॉइंट है, ठीक है ना, और बड़ी ट्राइंगल का थर्ड एंगल बच गया था Q, और इसका बच गया था ये छोटा P, तो P और Q का प्लेस एक जैसा। उसके बाद D जो है छोटी ट्राइंगल का D एंगल बड़ी ट्राइंगल के P के इक्वल है, तो D का और P का प्लेस एक जैसा होगा। उसके बाद छोटे ट्राइंगल का R एंगल और बड़ी का R एंगल दोनों सेम है, तो R के प्लेस एक जैसे हो जाएंगे। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में रख देता हूँ मैं, PD/QP या PQ लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं इस पोर्शन की, तो हटाओ इसको, DR/PR रख सकते हो, और RP यानी कि PR/RQ रख सकते हो, यानी कि QR। एक और आ गया था बच्चों PD/QP, इसकी ज़रूरत है नहीं प्रूव करने में, केवल ये है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा PR², या पहले इन दोनों की कर ले आप, DR × QR = PR², ठीक है ना। QR × DR, QR × DR एक ही बात है बच्चों, आगे पीछे है, प्रोडक्ट है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना, और PR²। तो बच्चों ये प्रूव हो गया
दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने से। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यही तरीके दो आपने यूज करने, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन भाई मैंने कोशिश की है बेटा अच्छे से समझाने की आपको। तो भाई अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो इसकी तो मेरी मानिए कि कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको इस सिमिलर ट्राइंगल के चैप्टर में। जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी और रीजनल बुक दोनों से कर लीजिए इसको, आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक।